नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदी पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और दिन रविवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 10 जनवरी है और जो कि साल का 10वां दिन होता है। और 10 जनवरी के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो 10 जनवरी का इतिहास कई मायनों में विशेष तौर पर हिंदी प्रेमी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हिंदी दिवस होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा करी थी और विश्व में हिंदी का विकास करने और उसके एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर इसे प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिंदी सम्मेलनों की शुरुआत की गई। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हुआ था। इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साल 1863 में आज ही के दिन लंदन में दुनिया की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड मेट्रो रेल का उद्घाटन हुआ था। 1853 में इस काम की जिम्मेदारी चीफ इंजीनियर सर जॉन फॉलर को दी गई थी और 10 साल बाद पहली बार पैडिंगटन से फॉरिंगडन स्ट्रीट स्टेशन के बीच पहली अंडरग्राउंड मेट्रो रेल चली। और भारत में मेट्रो कोलकाता में 1984 में शुरू की गई, जबकि दिल्ली की मेट्रो 2002 में शुरू किया गया था। 1836 में प्रोफेसर मधुसूदन गुप्ता ने पहली बार आज ही के दिन मानव शरीर के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया था। पंडित मधुसूदन गुप्ता एक बंगाली ब्राह्मण, अनुवादक और आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, जिन्होंने पश्चिमी चिकित्सा में भी प्रशिक्षित लिया। और आज ही के दिन 1836 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में भारत में मानव विच्छेदन का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। और अब करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने कहा है कि उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होकर 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। और समिति के सदस्यों में प्रतिष्ठित नागरिक, इतिहासकार, लेखक, विशेषज्ञ और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्यों के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी शामिल होंगे। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जम्मू ने अपना पहला दीक्षांत समारोह का आयोजन किया, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में पहले बैच के लगभग 80 विद्यार्थियों को बीटेक की डिग्री प्रदान की गई। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार शहर में बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए सभी उपाय कर रही है। केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में अब तक बर्ड फ्लू के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि करीब 104 नमूने लेकर उन्हें पंजाब के जालंधर प्रयोगशाला प्रशिक्षण केंद्र में भेज दिया है। इसके परिणाम आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा सभी निर्देशों और दिशा निर्देशों का पालन कर रही है। और आकलन 2020-21 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आज आखिरी दिन है। सभी टैक्स पेयर ने अपना ITR फाइल नहीं किया है तो वो फटाफट आज फाइल कर दे, अन्यथा आपको दोगुना जुर्माना देना पड़ सकता है। देश भर में फैले कोरोना संक्रमण के कारण समय सीमा 10 जनवरी 2021 तक बढ़ाई थी, जो आज खत्म हो रही है। इसी बीच शुक्रवार दोपहर 2 बजे तक 5 करोड़ से ज़्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं, जो कि एक सकारात्मक पहल है। और भारत और फ्रांस ने रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग करने के लिए एक साथ कदम बढ़ाए हैं। फ्रांस ने राफेल लड़ाकू विमानों और पैंथर हेलीकॉप्टर पर भारत का एक बड़ा ऑफर दिया है। अब फ्रांस के पैंथर मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को 100% भारत में असेंबल किया जाएगा। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट की असेंबली लाइन 70% तक भारत में ही शिफ्ट करने की जा सकती है। इससे भारत के मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।